नमस्कार दोस्तों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो साथियों आज हम डिस्कस करेंगे साथियों आज हम 1 नवंबर का करंट अफेयर पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का, ध्यान दीजिएगा। 1 नवंबर का करंट अफेयर है, टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे, यानी कि 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे करंट अफेयर के जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी एनटीपीसी की, चाहे यूपीएसआई एमपीएसआई या यूएमपी पुलिस की, हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए करंट अफेयर को ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आज का करंट अफेयर है 1 नवंबर का। चलिए ध्यान दें, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर दीपक मित्तल ने हाल ही में किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए है सऊदी अरब, ऑप्शन बी है संयुक्त अरब अमीरत यूएई, ऑप्शन सी कतर, ऑप्शन डी ओमन। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो हाल ही में किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है निम्नलिखित में से? तो साथियों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर संभाला है? तो संयुक्त अरब अमीरत में, यानी कि यूएई में। ठीक है, डॉक्टर दीपक मित्तल ने हाल ही में किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है? तो संयुक्त अरब अमीरत में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। तो डॉक्टर दीपक मित्तल जो एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिकी हैं, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरत में यूएई में भारत के नए राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है दोस्तों, यह नियुक्ति भारत और यूएई के बीच बढ़ते आर्थिक और कूटनीति संबंध को मजबूत करेगी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। तो क्वेश्चन दूसरा, हाल ही में माई भारत प्लेटफॉर्म ने कितने पंजीकरण रजिस्टर पार करके भारत के सबसे बड़े युवा प्लेटफॉर्म में स्थान बनाया है? ऑप्शन ए है 1 करोड़, ऑप्शन बी है 2 करोड़, ऑप्शन सी है 3 करोड़, ऑप्शन डी है 5 करोड़। तो मेरे प्यारे साथियों हाल ही में जो माई भारत प्लेटफॉर्म ने कितने पंजीकरण पार करके भारत के सबसे बड़े युवा प्लेटफॉर्म में से स्थान बनाया है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 करोड़। 2 करोड़ ज़्यादा पंजीकरण हो गए हैं, रजिस्टर हो गए हैं। ठीक है, माई भारत प्लेटफॉर्म में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। तो माई भारत युवा शक्ति से जुड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे युवा को राष्ट्रीय विकसित से जोड़ने के लिए शुरू किया गया था। हाल ही में इसने 2 करोड़ से अधिक पंजीकरण पार कर लिए हैं, जिसमें यह भारत के सबसे बड़े युवा प्लेटफॉर्म में से एक है। ठीक है, यह शामिल हो गया है। यह पहला युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा संचालित है। किसके द्वारा संचालित है? युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा संचालित है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। क्वेश्चन तीसरा, भारत 15 से 25 फरवरी 2026 तक विशाखापत्तनम में किन प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कार्यक्रमों की मेजबानी करने जा रहा है? ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन, नौसेना सप्ताह और समुद्री रक्षा प्रदर्शनी, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा मिलन अभ्यास और स्वदेशी नौसेना प्रदर्शनी, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा भारतीय नौसेना दिवस और एशियाई समुद्री सम्मेलन, ऑप्शन डी है वैश्विक समुद्री सम्मेलन, नौसेना संगोष्ठी और सटीक सुरक्षा प्रदर्शनी। तो मेरे प्यारे साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। तो भारतवर्ष 2026 में 15 से 25 फरवरी तक विशाखापत्तनम के 3 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा समीक्षा मिलन अभ्यास और स्वदेशी नौसेना प्रदर्शनी की मेजबानी करेगा। इस आयोजन का उद्देश्य वैश्विक नौसेना सहयोग, समुद्री सुरक्षा और भारत की नैतिक क्षमता को प्रदर्शित करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसे ध्यान दें। क्वेश्चन चौथा, अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद ने अपने मुख्यालय में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई लैब स्थापित करने के लिए हाल ही में किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी आईबीएस, ऑप्शन डी इंफोसिस।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद ने अपने मुख्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब स्थापित के लिए हाल ही में किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो IBM के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर करते हैं यहाँ, ठीक है, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो आर्टिफिशियल यानी कि IIT ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नोलॉजी टेक्निकल एजुकेशन ने अपने मुख्यालय में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब स्थापित करने के लिए IBM के साथ साझेदारी की है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों को, शिक्षकों को AI, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसी उन्नत तकनीकी में प्रकाशित करना है। यह कदम तकनीकी शिक्षा को भविष्य की ज़रूरतों के अनुरूप बनने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस न्यूजीलैंड खिलाड़ी को पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम एक दिवसीय मैच में बाहर होना पड़ा? ऑप्शन ए है ट्रेंट बोल्ट, ऑप्शन बी है टिम साउदी, ऑप्शन सी मेड हेनरी, ऑप्शन डी क्रिस्टियन क्लर्क। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेड हेनरी तो हाल ही में जो न्यूजीलैंड खिलाड़ी को पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण इंग्लैंड के खिलाफ अंतिम एक दिवसीय मैच से बाहर होना पड़ा, तो कौन है? मेड हेनरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। अब चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले अंतिम वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच में बाहर हो गए हैं। उनकी जगह क्रिस्टियन क्लर्क को टीम में शामिल किया गया है। यह बदलाव टीम में गेंदबाजी लाइन अप को संतुलित बनाए रखने के लिए भी किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। क्वेश्चन छठवां। जोमिमा रेडिट्रक्स की नवबाद 127 रन की शानदार पारी की बदौलत भारत ने महिला विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में विश्व टीम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। निम्नलिखित में से ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी वेस्ट इंडीज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। जेमिया रेडिस की नवदा 157 रन की शानदार पारी की बदौलत भारत ने महिला विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में किस टीम को हराकर फाइनल में प्रवेश किया? निम्नलिखित में से। तो ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जोमिया रेडिस की नावद 127 रन की यादगार पारी की मदद से ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में 5 विकेट से हराया। इस जीत के साथ भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बचने के अभियान को समाप्त कर दिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में जगह बनाई। यह जीत भारतीय महिला क्रिकेट इतिहास में सबसे रोमांचक मुकाबले में से एक मानी जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। क्वेश्चन 7वां। हाल ही में 27 वर्षीय ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बेन ऑस्टिन की मृत्यु किस कारण से हुई है? ऑप्शन ए हार्ट अटैक से, ऑप्शन बी सड़क दुर्घटना से, ऑप्शन सी प्रशिक्षण सत्र के दौरान गेंद लगने से, ऑप्शन डी ऊंचाई से गिरने के कारण। तो साथियों हाल ही में जो 70 वर्षीय ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बेन ऑस्टिन की जो मृत्यु है वो किस कारण से हुई है? जल्दी से आंसर बताइए आप लोग। ठीक है, तो किस कारण से हुई है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रशिक्षण सत्र के दौरान गेंद लगने से। किसके कारण से मौत हुई है? तो प्रशिक्षण सत्र के दौरान गेंद लगने से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। तो अरे चलिए इसे यहाँ पर अच्छा चलिए ठीक है, वो ऐड नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। तो गेंद यहाँ पे चलो मैं समझा देता हूँ कि जो हाल ही में जो 70 वर्षीय ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बेन ऑस्टिन की जो मृत्यु हुई है वो किस कारण से हुई है? तो प्रशिक्षण वो ले रहे थे उस जिसके कारण उनकी मौत हो गई। ठीक है, गेंद लगने से। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां ध्यान दें।
प्रश्न 8वां, हाल ही में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय FPO सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया? निम्नलिखित में से। ऑप्शन ए है नरेंद्र सिंह तोमर ने, ऑप्शन बी अमित शाह जी ने, ऑप्शन सी शिवराज सिंह चौहान ने, ऑप्शन डी पीयूष गोयल ने। तो दोस्तों हाल ही में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय FPO सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिवराज सिंह चौहान जी ने किया उद्घाटन। ठीक है, किसने किया? शिवराज सिंह चौहान जी ने किया उद्घाटन। चलिए इसे थोड़ा समझ लेते हैं। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में राष्ट्रीय FPO सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में 24 राज्यों और 140 जिलों के किसान FPO, CBBO और विभिन्न एजेंसियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन किसानों को संगठित कर उनकी आय बढ़ाना है और कृषि क्षेत्र में सहयोग को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें। क्वेश्चन 9, EPFO के 22वें संस्करण में किस प्रसिद्ध विचारक की मेजबानी की? ऑप्शन ए अरविंद सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी रघुराम रंजन, ऑप्शन सी गुरचरण दास, ऑप्शन डी कैसिक वासु। तो EPFO के 22वें संस्करण में किस प्रसिद्ध विचारक की मेजबानी की? तो साथियों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसे समझते हैं। अरे इसमें भी ऐड नहीं हुआ है क्या? चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 10वां, भारत में अमेरिकी ने हाल ही में कुआलालंपुर में कितने वर्ष की रक्षा ढांचा समझौता पर हस्ताक्षर किए? निम्नलिखित में से। ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 7 वर्ष, ऑप्शन सी 10 वर्ष, ऑप्शन डी 15 वर्ष। तो भारत और अमेरिका के हाल ही में कुआलालंपुर में कितने वर्ष के रक्षा ढांचा समझौता पर हस्ताक्षर किए? तो साथियों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जो हस्ताक्षर हुए हैं वो 10 वर्ष के लिए हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसे समझते हैं। तो भारत और अमेरिका में कुआलालंपुर में एक ऐतिहासिक 10 वर्षीय रक्षा ढांचा समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग, प्रौद्योगिकी साझेदारी और रणनीतिक सुरक्षा संबंधों को मजबूत बनाना है। यह समझौता भारत अमेरिका रक्षा संबंधों में एक नया अध्याय खोलता है। ठीक है, तो साथियों आप कमेंट में बताइए आपने टॉप 10 क्वेश्चन करंट अफेयर में कितने क्वेश्चन आपने सही आंसर दिए हैं। आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कितना आंसर आपने सही किए हैं। 10 आंसर में से आपने कितने आंसर को सही किया। ठीक है, डेली ऐसी ही वीडियो देखने, डेली करंट अफेयर की वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।